नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। आज के इस प्रोग्राम में बात करते हैं शिल्पा शिंदे की। जी हाँ, शिल्पा शिंदे जैसे आपने भाभी जी घर पर हैं में देखा होगा, अंगूरी भाभी के नाम से बड़ी प्रचलित हुई थी। इन्होंने अंगूरी भाभी का रोल जहां निभाया, भाभी जी घर पर हैं, वहीं दूसरी ओर बिग बॉस में भी आई थी। तो कुछ दिनों पहले ही मैडम सर शो में भी, जो सोनी सब का शो है, उसमें भी नजर आई थी। मगर उसके बाद कुछ ऐसा विवाद खड़ा हुआ कि शिल्पा शिंदे ने वो शो भी छोड़ दिया। आखिर क्या थी वजह और किस पर सीधे निशाना साधा है, इस वीडियो में देखिए। हाय गाइस, वीडियो बनाने का टाइम आ गया। कुछ लोग कितना सोचते हैं मेरे फैंस के बारे में, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहती हूँ, तो इस तरह से मुझे एक्टिव कर देते हैं। वैसे अफसोस है मुझे औरत होने का, क्योंकि कुछ औरतें दिखा देती है, मतलब मैडम सर जैसा शो करती है, लेकिन उसमें दिखा देती है कि मैं औरत हूँ, मेरी अकल जो है इधर है। और क्या बताऊँ, आई मीन क्यों ऐसे करती है कि ऐसा। कैन यू रीड माई लिप्स? यू कैन, राइट? सो ऐसी हरकतें क्यों करती है? ऐसे फुदक फुदक के जो बकवास की जा रही है दो औरतें, मतलब इतनी मिर्ची लगी कि मेरे 2 दिन तो ऑब्वियसली मेरी एंट्री के बाद की बात करी थी। 3 साल तुम्हारा शो इतना गंदा होता तो शिल्पा शिंदे तुम लोगों के शो में आती क्या? हाँ, और तुम लोगों को खुश होना चाहिए कि कोई अच्छी चीज़ हो रही है। हाँ, ऑफ कोर्स ऑब्वियसली तुम लोगों को फेम के बारे में क्या पता, क्योंकि तुमने क्या देखा है। तुम लोग अभी अभी जुम्मा 4 दिन हुए हो आए हो। हमने क्या डिसाइड किया था कि हम क्या कहेंगे, हम मौन व्रत धारण करेंगे। और जो है सीन्स देखने के बाद ऑडियंस खुद डिसाइड करेगी हाँ कौन डिजर्विंग है कौन ये लो बॉडम औरत, ये भी औरतों ने प्रूव किया कि हम औरत है। चुप रहेंगे, मौन व्रत रखेंगे करके बोल दिया। चुप रहते यार। लगता है इन लोगों को पता चल गया कि इनका जो, ये दोनों का जो महीने भर का है, वो मेरा 1 दिन का पर डे है। अच्छा, जो चैनल वाले हैं जो इनको पूछ रहे हैं कि मैं अपने रोल से खुश नहीं हूँ, ये चैनल वाले जिनको मैं कोई चैनल में, इनके चैनल में नहीं गई इंटरव्यू देने के लिए, इसलिए इनको मिर्ची लगी। तो अल्टीमेटली मेरे नाम पे ही फुटेज खाना है इनको, मैं क्या करूँ। अच्छा, मैं अपने रोल से तो बहुत खुश थी, ये तो मेरे रोल ने बता दिया। 15 मिनट में आपको दिखाऊंगी मैं, जो 3-4 हफ्ते से टीआरपी चेंज नहीं हो रही थी, वो कैसे चुटकी में चीज़ें हो गई। तो ये मेरे आने से ये बेचारे अपने रोल से खुश नहीं थे। मैंने क्या बोला है, इसीलिए जो छापू काम हो रहा था, आप लोगों की जो जलन दिख रही थी, आप सेट पे नहीं आते थे, आपके ड्यूब के साथ जो काम हुए जा रहे थे, शो बंद हो रहा है, इसीलिए जो एटीट्यूड आप लोगों का था, वो सच्चाई बोलने की बात आपको तकलीफ हुई। जरा देखो तो सही, ये क्या है? you know who's what, so I think आप लोग से अच्छा जज और कोई है नहीं इस बात। so I think all the 15 minutes of fame can rest in peace for all I care. So who's what? I think आप लोगों से अच्छा जज कोई है नहीं, है ना? People in this world, one who thrive on positivity and one who thrive on negativity. You know who's. और हाँ, अपनी अकल घुटने में है ये बताने वाली औरतों बॉडम 1 नंबर की। हाँ, इतनी सारी होलसेल में नेगेटिविटी लेकर बैठे हो। वो जो हाथ में है ना तेरी वो औरत, तो अपने सर पे मार ऐसे तपा है, वही लोग ये नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, जो तुम जिस तरीके की बातें कर रहे हो। क्या बोलूं मैं तुम लोगों को, भगवान कहाँ से बनाता है ऐसी औरतों को। वैसे अर्ज किया है, जलते रहो तुम हम पर आँच तक ना आएगी, जलते रहो तुम हम पर आँच तक ना आएगी, तुम खाक हो जाओगे हम पर राख तक ना आएगी। सही पकड़े हैं ऑलवेज। तो इस वीडियो में आपने देखा कि किस वजह से शिल्पा शिंदे ने शो को छोड़ा। सीधे तौर पर अपने को एक्टर्स पर वो निशाना साध रही हैं, और जो इसमें को एक्टर में जो मेन भूमिका निभा रही हैं मैडम सर शो में, गुल्की जोशी,
उन पर ये बात करती हुई नजर आ रही थी और इनका साफ ये दावा था कि इनके साथ सेट पर ठीक तरीके से बर्ताव नहीं होता था। मेकर्स पर भी निशाना साधा कि उन मेकर्स ने बीच में ही शो में उन्हें ब्रेक लेने के लिए कह दिया, जबकि उनका कैम्यू था, 10 से 15 दिन का वो शो चलना था, जिसमें बीच में मेकर्स ने कहा कि आप कुछ दिन के लिए ब्रेक ले लीजिए। शिल्पा का आरोप है कि वो अगर उन्हें इस बात का पहले ही पता चलता तो वो शो को साइन ही ना करती। दूसरा आरोप उन्होंने को एक्टर्स पर लगाया था कि उनके जो को एक्टर हैं वो काफ़ी उनके बारे में मजाक उड़ाते थे। और इस वीडियो में आपने ये भी सुना कि किस तरीके से ये भी बताती हैं कि इनके वजह से शो की जो टीआरपी है वो ज़्यादा बढ़ गई। तो दरअसल ये आपने जो इस वीडियो में देखा, अपनी खूबियों के बारे में ज़्यादातर शिल्पा ने बात की है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ चर्चा में मौजूद हैं प्रज्ञा। प्रज्ञा, बहुत स्वागत है आपका। जी अंकिता। प्रज्ञा, ये वीडियो आपने देखा कि कैसे शिल्पा शिंदे पहले तो मैडम सर के जो शो में जाती हैं, फिर उसके बाद वो शो को छोड़ देती हैं, जैसा वो अमूमन पहले भी एक शो में कर चुकी हैं। फिर उसके बाद दोबारा इस शो को छोड़ना, फिर मेकर्स पर निशाना साधना, अपने को एक्टर्स के बारे में बोलना और ये कहना कि मेरे आने के बाद टीआरपी मिली, अभी ये नए आए हैं। और ये भी कहा गया था कि इन्होंने को एक्टर्स पर निशाना साधते हुए ये भी कहा था कि जितने महीने में सैलरी कमाती हैं वो एक दिन में कमाती हैं शिल्पा शिंदे। तो ये जो पूरी वीडियो है, जहां एक तौर पर कहा जा रहा है कि अपने मुंह मियां मिट्ठू की बात की जा रही है, इसे वीडियो को कैसे देखते हैं? जी देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अंकिता, जिस तरह से शिल्पा शिंदे आज बोलती हुई नजर आ रही हैं, जिस तरह से उन्होंने इस शो को छोड़ने के पीछे की अपनी जो असली वजह बताई है, ये पहली बार नहीं है। आपको बता दें, इससे पहले जब उन्होंने काफी ज्यादा फेमस टीवी सीरियल, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ भाभी जी घर पर है को जब छोड़ा था, फैंस के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग न्यूज थी कि आखिरकार क्यों अचानक से शिल्पा शिंदे ने ये कदम उठाया। मेकर्स की तरफ से अलग स्टेटमेंट आया, यहाँ पर शिल्पा शिंदे कुछ अलग कहते हुए नजर आई। और कहीं ना कहीं जिस तरह से उस वक्त शिल्पा शिंदे की कह सकते हैं कि एक टीवी इंडस्ट्री में इमेज बन गई थी कि वो बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है। जिस तरह से जब उन्हें ज्यादा फेम मिलने लगा तो कहीं ना कहीं वो इसका गलत फायदा उठाने लगी, जैसे कि शो पर लेट जाना, यहाँ पर अपने कह सकते हैं कि जो उनका कैरेक्टर है उसे अच्छे से ना प्रेजेंट करना, और साथ ही वो कई बार पूरे स्केड्यूल को कह सकते हैं कि खराब कर दिया करती थी अपनी इस आदत की वजह से, जिसकी वजह से मेकर्स को उन्हें रिप्लेस करना पड़ा। और वो भी ऐसे मोमेंट पर जब शिल्पा शिंदे अंगूरी भाभी के कैरेक्टर में इतनी ज्यादा फेमस थी कि काफी ज्यादा, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो शो के मेकर्स को नुकसान भी हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं टीवी इंडस्ट्री में प्रोफेशनलिज्म को बहुत ज्यादा यहाँ पर कह सकते तवज्जो दिया जाता है, और शो के मेकर्स ये जानते थे कि ऐसा होने पर कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान होगा, फिर भी उन्होंने ये कदम उठाया। शिल्पा शिंदे ने आज जिस तरह से ये वीडियो बनाया है, जब वो बिग बॉस में थी उस वक्त भी देखने को मिला कि कहीं ना कहीं वो यही दिखाती हुई नजर आई कि उनकी गलती नहीं है, मेकर्स की गलती है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो जो विकास गुप्ता है, फेमस प्रोड्यूसर हैं, उनके और शिल्पा शिंदे के बीच भी कई तरह की अनबन देखने को मिली। लेकिन जैसे जैसे बिग बॉस आगे बढ़ता गया, दोनों के बीच की अनबन खत्म हो गई। तो कहीं ना कहीं इस वक्त शिल्पा शिंदे की अगर मैं बात करूं, अभी भी उनके प्रोफेशनलिज्म को लेकर के लगातार उन्हें क्वेश्चन किया जाता है। और एक बार फिर से कहीं ना कहीं शिल्पा शिंदे की हरकत, इस बार फैंस उनके किसी भी तरह की इस वीडियो पे या किसी भी तरह के स्टेटमेंट पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि अंकिता, एक बार आपके साथ ऐसा हो सकता है लेकिन बार बार ऐसा नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जितना मैं शिल्पा शिंदे को समझ पाई हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद को एक्टर्स पर सवाल उठाने से पहले उन्हें एक बार खुद को समझने की जरूरत है। जी बिल्कुल। और मैडम सर शो की बात करें तो मैडम सर शो कई दिनों से चल रहा है और अच्छी खासी टीआरपी इसमें आ रही है, इसी वजह से तो शो चल रहा है। अब इसमें अगर वो ये कह दे कि मेरी वजह से शो की टीआरपी बढ़ी है, तो शायद इसमें प्रश्न चिन्ह तो उन पर खड़ा होता है, साथ ही उनके अभिमान को भी दर्शाता है। फिलहाल कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय दीजिए कि शिल्पा के इस बयान से, उनकी इस वीडियो पर आपको क्या कहना है, और क्या आपको लगता है कि मैडम शो जो ये शो था, क्या शिल्पा की वजह से इसमें टीआरपी में कुछ बढ़त आई है, या फिर शिल्पा केवल अपनी वाहवाही को लूटने की कोशिश कर रही हैं? ये हमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।